एपिसोड 1392। आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि सब विकास एक शांति पर जा चुका था। वो सब इग्नोर करके अभिनव जब आनंद से बात करने लगा तभी अभिनव को अचानक एक कॉल आ गया। कॉल आने के बाद उसे उस फोन पर बहुत डरावनी बात हो गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये किसका फ़ोन था? जो ये फ़ोन था ईशान का दोस्तों। जब ईशान ने ये फ़ोन किया तब वो अभिनव से बोला, अभिनव भाई मुझे बचाओ। क्या आ गई है कपूर फैमिली पर ये बड़ी मुसीबत। क्योंकि जो ईशान था वो किसी को मारने के लिए आगे पीछे कभी देखता नहीं था, किसी से डरता भी नहीं था, पर जिसके ऊपर अब अभिनव का हाथ था उसको कोई मार सकता है। हाँ दोस्तों, उसको मार सकता है यशवंत। ये यशवंत आया कहाँ से? आयला एक जाता है माधव, जाता है यशवंत, आता है यशवंत, जाता है किंग निंजा आता है। अरे पर बहुत सारे लोग ऐसे एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आने लगे दोस्तों कहानी पे। अभिनव जब टोरंटो के लिए निकल गया, जब अनन्या बोली अभिनव को तुम जाओ ईशान को बचाओ, तो गया। फिर वह उसको एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए कोई नहीं आया, पर ठाकुर परिवार आया। ठाकुर परिवार ने जब अभिनव को अपने हवेली पे लेकर गए तो अभिनव से कहा तुम मत जाओ, ये तुम्हें मारने के लिए ट्रैप है। क्योंकि एक ठाकुर परिवार ऐसा था, वो पूरा भिखारी बन चुका था, पर अभिनव की वजह से वो अभी टोरंटो का सबसे बड़ा परिवार था। क्योंकि जो पिछली बार अभिनव ने इस कपूर खानदान को पूरी मिट्टी में मिलाया था, उस अभी फिर वो कपूर परिवार ईशान को अभिनव के खिलाफ कैसा जा सकता है? जा सकता था दोस्तों, पर कपूर खानदान नहीं गया है। कपूर खानदान के पीछे जो यशवंत है वो गया है। यशवंत कोई मामूली आदमी नहीं है। यशवंत S11 का सबसे बड़ा फाइटर है, जो अभिनव के बराबर का है, जो अभिनव को टक्कर दे सकता है। बाकी कपूर खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो अभिनव को टक्कर दे सकता है। ना ठाकुर परिवार है ना कोई है। और ठाकुर परिवार ने अपनी पूरा टोरंटो बंद करके पूरा मिलिट्री, अपनी जो सिक्योरिटी पूरा अभिनव के पीछे लगा दी है। क्योंकि उनको पता है अभिनव जब तक जिंदा है तब तक हम बड़े ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं। जब अभिनव को कुछ हुआ तो हम मिट्टी में मिलने के लिए हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये ठाकुर परिवार सब पहले से ही जानता है, इसलिए अभिनव को सबसे आगे भेजा है। दोस्तों हम आगे भी बहुत बातें बोलेंगे, हर एपिसोड में हम रिव्यू देते रहेंगे। और यशवंत आया कहाँ से? यशवंत को जब ठाकुर परिवार ने कहा ईशान जी तुम्हें मारने वाला है, लेकिन अभिनव ने उन पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि उसको पता है जो ईशान ने मेरे अनन्या की जान बचाई, अनन्या के लिए इतना सेक्रीफाई किया, आपने खुद पे शरीर पर बॉम्ब लगाया था, जहर पिया था। मुझे अभिनव को बहुत सारी बातें पता है ईशान के बारे में। ईशान दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभिनव को बड़ा भाई मानता है। ये तो अभिनव को ये पता है ईशान ऐसा नहीं करेंगे, पर लेकिन ये ट्रैप ही था ईशान को मारने के लिए। क्योंकि ईशान की जो पत्नी थी उसको ब्लैकमेल करके वो यशवंत ने उसे मारने के लिए कहा था। पर जब टाइम आया तो ईशान ने अभिनव को नहीं मारा। ईशान ने पलटवार करके ही यशवंत पर भी अपना चाकू चलाया। पर यशवंत S11 का फाइटर था, इसलिए उसने एक ही पॉइंट में ईशान को दूर गिरा दिया। तब अभिनव की और यशवंत की फाइट लगी तो यशवंत ने अभिनव को ऐसा, मुझे बहुत ऐसा मजाक में कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों एक ऐसा चीज़ है। अगले एपिसोड में हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि ऐसे अभिनव के शरीर पे वो पूरा नक्शा कहते वो बनाया है, उस नक्शे में कैसा ब्लूप्रिंट बना है उसके शरीर में, वो फिंगरप्रिंट कैसे है। क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट में बहुत सारे राज छुपे, वो पूरे दुनिया को हैंडल कर सकता है बिना सिक्योरिटी के बैठे बैठे। इतना बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बारे में सिर्फ माधव को, मुझे ऐसा लगता है शायद दामोदर को, संजय को पूरी डिटेल में पता है, और दामोदर के कुछ खास आदमियों को पता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। यशवंत तो जब यशवंत की टाइगर की फाइट चली तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर ही जीतेगा। क्योंकि जिसके ऊपर ही पूरा एपिसोड बना है वो कैसे मर सकता है? जैसे फिल्म में होता है कि हीरो कभी एंड तक मरता नहीं, पूरे विलन ही मरते, वैसे इस कहानी का हीरो तो अभिनव ही है, वो कभी मर नहीं सकता। इसलिए यशवंत के तो गेम ओवर है, अभिनव उसको छोड़ेगा नहीं। अभिनव ने उसको कब का ही मार दिया है।
आप देखिए आगे देखेंगे दोस्तों, माधव तो अभी वो उसके साथ कबीले के साथ गया है, और रंजय तो अभी वो फाइट में बिजी है ब्लैक प्रिजन में। रुद्र अपनी मिलिट्री के साथ है, दामोदर तो गायब है। अब देखना है यशवंत को प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या सच्चाई पता है, अभिनव ने उसको कैसे मार डाला है, ये तो बात है। पर आगे बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने स्टार्टिंग में देखा था, हर एपिसोड में डॉन, अकरम, विक्रम, ऐसे बहुत सारे लोग टाइगर के लाइफ में आते थे, दोस्त बनकर आते थे। पर अब जो आ रहे हैं यशवंत, माधव, ये अम्मा जी टम्मा जी ये सारे बहुत अजीब अजीब नाम, ये सब दुश्मन बनकर आ रहे हैं। चलो दोस्तों बाय। ये एपिसोड सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, इसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए लेना। चलो।